नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3, 4, 5 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी सहारा सेबी केस में, उसका ऑर्डर थोड़ा देर पहले अपलोड हुआ है साइट पर, लेकिन ये पूरा ऑर्डर नहीं है। ये बात आप लोग क्लियर जान लीजिए। सबसे पहले 3 और 4 में जो सुनवाई हुई थी उसमें मैक्सिमम वैसे आईए को डिस्पोज ऑफ किया गया था जो सहारा सेबी में आके टैग हो गए थे, कहीं दूसरे जगह उनका मामला चल रहा था। चूँकि सहारा ने पिछले 10 साल से जितना भी जगह केस हुआ है सहारा ग्रुप की जितनी भी कंपनियों पर, और उसमें अटैचमेंट हुआ है या प्रोसीडिंग उसका आगे बढ़ी है, वहाँ पे सहारा सेबी वाला ऑर्डर एक ठो लगा के कि मेरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम अपना संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, बहुत सारा लिमिटेशन है, ये लगा के वहाँ पे केस को रुकवा दिया था। उसके चलते हर एक लोग को आके सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगानी पड़ी थी, जो कि आईए के रूप में इसमें 200 से ज़्यादा आईए लगे हुए थे, उसको डिस्पोज ऑफ किया गया और सब में 99% में लमसम एक ही ऑर्डर दिया गया है कि इस केस से कोई मतलब नहीं है। जो नियम कहता है और जहां केस चल रहा है नियम के अनुसार उस केस को आगे बढ़ाया जाए, मतलब खोल दिया है कोर्ट ने, जो कि ऑलरेडी सहारा जान रही थी कि उस केस से नहीं मतलब है, लेकिन लोगों को उलझाने के लिए वहां पे बता दी थी। अब जाके 100-200 मामले ऐसे इसमें निपट गए हैं जिससे कि जहां प्रोसीडिंग रुकी हुई थी वो भी शुरू होने वाली है सहारा के अगेंस्ट में। और जो ऑर्डर आया है 21 पेज का ऑर्डर है, लमसम 7-8 पेज तो खाली एडवोकेट लोगों का और आईए का नाम ही है। और मेन जो सहारा से भी केस था, सहारा से रिलेटेड जो आदेश आना था जमाकर्ताओं के लिए, उसमें उससे रिलेटेड इस ऑर्डर में कुछ नहीं है। ये चीज आप लोग साफ साफ जान लीजिए। जो 21 पेज में है केवल और केवल आईए को डिस्पोज ऑफ किया गया था, जो कि इसमें आके टैग हो गया था, जिसमें मैक्सिमम में ही आदेश हुआ है कि आप अपने हिसाब से जिस कोर्ट में जो लॉ कहता है रूल के हिसाब से आप प्रोसीडिंग कीजिए। इसमें 1-2 पॉइंट है जो आप लोग को बताने लायक है, जो कि हम आपको अभी बता देते हैं। बाकी वीडियो को लंबा नहीं करना है कि काम का कोई चीज इसमें अभी तक नहीं आया। आप लोग को याद दिला दे कि ये 3 और 4 में जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर है, 5 वाला ऑर्डर अभी नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि एक और ऑर्डर कल आ सकता है। इसका 5 सितंबर में जो सुनवाई हुई थी उसमें मेन चीज आएगा कि क्या आदेश सहारा को दिया गया है। कि कभी बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ जमा करना है, बोला जा रहा है कि 10,000 करोड़ जमा करना है। तो कंक्लूजन जब ऑर्डर आएगा तब निकलेगा कि एक्चुअल चीज क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसमें 2 चीज मेन हमको पढ़ने से लगा। पहला है कि एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मामला टैग था, लेकिन उस आईए के जो अधिवक्ता हैं या जो लगाने वाले हैं वो प्रेजेंट नहीं थे, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। लेकिन ये नहीं बोल दिया गया कि खारिज किया जा रहा है। नहीं होने के बावजूद भी बोला गया है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा अपना जमा किया है, तो हम उनके जमा पैसे पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग विथ द लॉ वो प्रोसेस या अपना ग्रीवांसेस रिलेटेड फोरम में या रिलेटेड केस अपना फ्री है वो करने के लिए उनको अनुमति दिया जाता है। चूंकि वो कोई थे नहीं और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, कोई रहते तो अपना बात रखते, तो जो लगाए थे वही नहीं थे। उसके बाद भी बोला गया कि अपना ग्रीवांसेस आप संबंधित कोर्ट में लगा सकते हैं, इसके लिए आप आजाद हैं। ये हुआ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मामला। दूसरा एक ये है जिसमें कि सैलरी के लिए हमको जो लग रहा है पढ़ने से, ऑर्डर का कॉपी हम डाल देंगे, आप लोग भी पढ़िएगा कि क्या कहता है कोर्ट का ऑर्डर। हमारे हिसाब से एक सहारा की तरफ से आईए है जिसमें स्टाफ के सैलरी का जिक्र किया गया है कि बकाया है, देने के लिए कुछ पैसा का डिमांड किया गया होगा। उसमें कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे कंपनियों का एसेट्स अटैच करके या नीलामी करके इसमें पैसा जमा किया जा रहा था सहारा ग्रुप की। तो इसी ग्रुप की कोई कंपनी आईए लगाई है कि हमारे भी कंपनी के एसेट्स को बेच के सहारा से भी में पैसा जमा है और हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें एक रास्ता कोर्ट ने ये निकाला है कि अगर आपका संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा है तो सेबी को आप अप्रोच करेंगे और डिटेल देंगे कि कौन सी संपत्ति आपके कंपनी की बिकी थी, उसका पैसा कितना हुआ, तो उसका पैसा इनको मिलने की उम्मीद है इस ऑर्डर में। अगर ऐसा ये सेबी के सामने अपना डाटा देने में और उसको समझाने में सफल रहते हैं तब। और ये भी बोला कि अगर सैलरी बाकी है किसी का तो विथ 12% इंटरेस्ट के साथ देने का इसमें भी जिक्र है। तो ये सैलरी वाले लोगों की बात हो रही है। अगर कोई सहारा ग्रुप की कंपनी इसमें आईए लगाई गई होगी तो उनको दे दिया गया कि अगर आपकी भी संपत्ति इसमें बेच के पड़ा है और लोगों का सैलरी नहीं दे रहे हैं तो उस संपत्ति का पैसा आप दे सकते हैं।
लेकिन फाइनल आप लोग पढ़ के भी समझ लीजिए कि क्या कहता है। हमारे हिसाब से यही है कि सैलरी का अर्जी पर सुनवाई कोर्ट ने किया है, जो अच्छी बात है कि अगर किसी का सैलरी रुका हुआ है सहारा से भी विवाद के कारण तो वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हर एक जगह यही बहाना इनका था कि आपका मेरा सैलरी कमीशन सब कुछ देने में डिले खाली सहारा से भी विवाद के कारण हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकालना शुरू कर दिया है कि सारे आयु को डिस्पोज ऑफ किया है, जिसमें जो आदेश हो सकता है एक एक लाइन का जरूर लिखा है, और एक रास्ता जो होता है जिससे कि लिटिगेशन बढ़े नहीं खत्म हो, उस तरफ कोर्ट बढ़ी है। नहीं तो इतने आयोग को सुनने के लिए 20 दिन लगता कोर्ट को, तो एकदम तेजी में सारे आयोग को मतलब डिस्पोज ऑफ और खत्म किया गया है कि विवाद जल्द से जल्द खत्म हो और सारे मामले लमसम अब खत्म है अदर देन सहारा से भी। अब जो अगली सुनवाई होगी मेन मुद्दा है सहारा से भी विवाद, जो कि सहारा का और सेबी का है, उस पे आना है। और लोग जो सोसाइटियों के हैं अगर उनकी याचिका सुनी जाती है तो इसको लिंक करने की जरूरत है कि सहारा, सेबी और सीआरसीएस तीनों लोग आए और लोगों का भुगतान कराएं, चाहे जैसे भी हो। तो ऑर्डर लंबा चौड़ा है, आप लोग भी पढ़िए क्या कहता है। एक दो पॉइंट यही काम का चीज है, बाकी हम लोगों के काम का नहीं है। जो लगाए हैं उनके काम का है, वो अपना जो और आदेश है उसको लगा के जहां जहां केस किए हैं और रिकवरी इनसे करना चाह रहे हैं, वो केस खुलने जा रही है इस आदेश के बाद। तो हमने सोचा कि ऑर्डर बड़ा है, आप लोग को शॉर्टकट में कैसे बता सकते हैं हम आके बता दिए। बाकी अगर विशेष और कुछ विशेष निचोड़ निकलेगा तो अगले वीडियो में बताएंगे। विशेष इससे ज़्यादा कुछ अभी के ऑर्डर में नहीं आया है और 5 तारीख वाली सुनवाई का आदेश आना बाकी है। ये पार्ट ऑर्डर है, एक तरह से पूरा ऑर्डर ये नहीं है 3 दिन के सुनवाई का। इसलिए आप लोग इसलिए निराश नहीं होंगे कि ऑर्डर जो आना था आ गया, सहारा सेबी में कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। 5 वाला ऑर्डर एक और आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। ये केवल 4 तारीख का ऑर्डर है, तो 4 का अगर आ गया तो इसका मतलब 3 और 4 में जो सुनवाई हुआ उसका आदेश दे दिया गया है, ताकि बहुत सारे आयु का निस्तारण किया जा सके। यही अपडेट था, बाद बाकी छोटा मोटा अपडेट जैसे आएगा, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव जो सही चीज रहेगा हम अपने माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। घबराने की बात नहीं है, पैसा दिलवाने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। पहला कोर्ट ने यही बात रखा है कि पहले आप पैसा जमा कीजिए, तब हम दूसरे पॉइंट पाएंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ डिपोजिटर। अगर सेबी के एंड से भी गलती है वेरिफिकेशन में तो रीवेरिफिकेशन का भी आदेश मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेबी को भी बोला जा सकता है कि एक बार और आप चेक कीजिए कि जमा करता है कि नहीं है। लेकिन कोर्ट ने पहले बोला कि आपको पैसा डिपॉजिट कर देना है, जो बोला गया है ऑर्डर में। उसके बाद हम आपके मैटर को सुनेंगे कि डिपॉजिटर कौन थे, कहाँ गए, क्यों नहीं आए, आगे क्या करना है। तो अभी भी जो आदेश आया इसमें सहारा सेबी के मुख्य मामला जो है उसका आदेश कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग को इंतजार करना चाहिए फाइनल आदेश आने का 5 सितंबर वाला। फिर जैसा अपडेट रहेगा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।